स्वागत है आप सभी को लेट्स लर्न 24x7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मानव शरीर में आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? छिले हुए सब्जी को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? और भी कुछ क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा आपसे प्रश्न। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप यह भी मेंशन करें कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं गाय, कुत्ता, बंदर, घोड़ा। इसका जो सही उत्तर है वो है कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? आपके ऑप्शंस हैं लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। जब हम थकान के दौरान स्नान करते हैं तो हमें थकान से राहत मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर पर पानी पड़ने से हमारे मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल का जमाव टूट जाता है और हमें राहत महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शंस ए हैं बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। इसका जो सही उत्तर है वो है घटता है। सोते समय रक्तदाब घट जाता है। वहीं अगर आप दौड़ेंगे तो आपका जो रक्तदाब है वो बढ़ जाएगा। रक्तदाब को इंग्लिश में हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और शॉर्ट में बीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं फेफड़ा में, अस्थि मज्जा में, यकृत में या फिर हृदय में। इसका जो सही उत्तर है वो है अस्थि मज्जा में। आरबीसी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अस्थि मज्जा को हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं और ब्लड भी यही बनते हैं। और आरबीसी जो है, आरबीसी ब्लड का ही पार्ट है। आरबीसी ब्लड में ही पाया जाता है। और आरबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में इसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वाधिक दाता है? यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आप किसी भी व्यक्ति को डोनेट कर सकते हो? आपके ऑप्शंस हैं बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ या फिर ए बी। तो इसका जो सही उत्तर है ओ। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो आप किसी भी व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, तिल्ली या पिल्हा, यकृत, फेफड़ा। इसका जो सही उत्तर है वो है तिल्ली या पिल्हा। ये हमारे शरीर में रुधिर बैंक का काम करता है और इसे इंग्लिश में हम स्प्लीन कहते हैं। ये हमारे शरीर में, हमारा जो पेट है एस्टोमच, उसके बगल में होता है। तो हमारे शरीर में जो रुधिर बैंक का काम करता है उसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और उसे हिंदी में हम तिल्ली या फिर पिल्हा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऑप्शन डी, ये ईसीजी का फुल फॉर्म है। ईसीजी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसका काम ये होता है कि हमारे शरीर के एक्टिविटीज़ को ये डिस्प्ले पे दिखाता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर आदि चीज़ों को ये एक डिस्प्ले पे दिखाता है, जिससे पता चलता है कि हमारे शरीर में एक्टिविटीज़ किस तरह हो रही है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो मनुष्य के नेत्र के लिए विटामिन ए जरूरी है। मनुष्य के नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर आप नेत्र संबंधी किसी भी समस्या लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप हरी सब्जियां अधिक से अधिक खाएं, क्योंकि हरी सब्जियां में अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए नेत्र के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किससे दूर होता है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस,
अबतल लेंस या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर है वो है अबतल लेंस। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की समस्या है तो उसे अबतल लेंस का उपयोग करना होगा। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट रखी वस्तु को लोग स्पष्ट रूप से देख पाता है, जबकि दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ऐसी समस्याओं को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसके निवारण के लिए अबतल लेंस जरूरी है। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 7.5, 6.7, 7.4 या फिर 7.6। आपको अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए ही है, एड्स किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फिर कोई नहीं। अगर इन दोनों प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और लेट्स लर्न 24x7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे अप टू डेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।